मैं स्वर्गीय रवाना राजपाली का पुत्र हूं और अंगद मेरा नाम है। ओहो, तो तुम ही बाली के पुत्र हो। वो तो मेरा परम मित्र था। कहिए, सब कुशल से तो है ना? मैंने बहुत समय पश्चात तुम्हें देखा, इसलिए पहचान नहीं पाया। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि तुमने ये नीच कार्य करने की कैसे ठान ली। आप मुझे कुछ भी कहिए, मैं नीच अथवा पतित कहने का कब बुरा मानता हूं, बल्कि आपकी बातों को सहन करता हुआ और अपने स्वर्ग पिता का मित्र होने के नाते आपको अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार कुछ समझाना अपना कर्तव्य समझता हूं। अन्यथा हमारे ओर की सूचना हनुमान जी द्वारा पहले ही दे दी गई थी। मेरे पास इन बातों का सुनने का समय नहीं है। तुमने जो कुछ भी कहना हो शीघ्र कह डालो। तो सुनिए, मुझे श्री रामचंद्र जी ने इसलिए भेजा है कि आप अब भी इस अकारण के रक्तपात से अपना मुंह मोड़ लें, और मेरी भी आपसे यही प्रार्थना है। यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब और शांति का राज्य होगा, झगड़े नुकसान नहीं होंगे। जो रणचंडी यदि चेत उठी तो पृथ्वी स्वर्णितमय होगी, जय और पराजय फिर होगी लंकेश, पहले महाकाय होंगे। इसलिए आप श्री रामचंद्र जी से क्षमा मांग लीजिए और सीता माता जी को उनके पास पहुंचा दीजिए, फिर मैं भी आपको क्षमा कराने का यत्न करूंगा। बस बस, जवान का बनकर। अरे नालायक, तेरे जैसे पुत्र को तो उसी दिन मार देना चाहिए था। पिता का बदला तो दूर रहा, उल्टा उन्हीं की सेवा ही कर रहा है। धिक्कार है तेरे जैसे कपूत को। तेरे जैसा कपूत मेरे घर जन्म लेता तो अभी तक दूसरे जहां में होता। वे शर्म जिस कुल में पैदा तेरे जैसा लाल हो, बाप के घातक का अफसोस जो दलाल हो, जिसको न अपनी शर्म और गैरम का ख्याल हो, क्या खुलकर इस दुनिया से पैमाल हो। स्त्री के वास्ते भाई की जिसके जान ली, अरे ओ बेवफा, तूने उन्हीं की सेवा में ही ठान ली। ओ अभिमानी रावण, वास्तव में तुम्हारा कोई दोष नहीं, क्योंकि होली के काल चक्र ने तुम्हारी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है और सोच विचार का अंश तुम्हारे हृदय से निकाल दिया गया है। शोक है मेरा यहां आना बेफायदा हुआ। वक्त है अभी भी समझ जा क्यों मौत का सैदा हुआ। आपकी बातों से ही आपका ख्याल बेफायदा हुआ। क्या विभीषण आपके कुल में पैदा नहीं हुआ? आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की होने वाली है वही हालत हजरत आपकी। खामोश, नहीं सकती थी तुझमें तो मेरे पास चला आता। मैं तेरे बाप का बदला उसी समय चुका देता। ये पीछे फिक्र करना मुझे बदला दिलाने की, पहले अपनी सोचिए जान बदलने की। जो
ना कर इतना घमंड, जहां एक रोज फानी है, तेरे से आला हो गुजरे, ना कुछ बाकी निशानी है। परे हट, दूर हो जा, क्यों मुफ्त में कान खाए हैं? तेरे जैसे बच्चे तो मैंने लाखों पढ़ाए हैं। पढ़ाए हो कभी शायद, जब थे आप आपे में, मगर अब तो अकल मारी गई आकर के इस बुढ़ापे में। पंडित, जुबान को रोक है जालिम, ये क्या बकबक लगाई है? किसी बेअक्ल ने तुझे अकल भी सिखाई है? अकल होती तो क्या था, अकल का ही तो रोना है, इस अकल के वास्ते लंका का खाक होना है। क्या तुझे किसी ने बड़ों से बात करना नहीं सिखाया, या मूर्खों में सारी जिंदगी बिताई? हाँ, याद आया, पिता का साया तो सर से जाता रहा, फिर रहा चाचा सुग्रीव, जिसने अपने भाई का खून पिया। वह तेरी शिक्षा का भार कब तक उठाता? अंगद, यदि अपने पिता का बदला लेना चाहता है तो अपने पिता की हत्या को याद कर और सुग्रीव जैसे चाचा को छुटकारा पा। खैर, मैं मूर्ख ही सही, परंतु बुद्धि आपके भी ठिकाने नहीं, जो कि सोच समझकर उत्तर देने की जगह दूसरों के निजी झगड़े छेड़ रहे हो। मेरे पिता ने जैसा किया वैसा फल पाया। औरों के घर के झगड़े ऐ रावण न छेड़ तू, तुम्हें बड़ाई क्या पड़ी, पहले अपनी निबेड़ तू। खामोश, तू अपनी पदवी पर ही रह, अधिकार नारार बढ़ाने का। हम दोनों हाथ निपट लेंगे, जिनमें ठन रही लड़ाई है। तू व्यर्थ ही मुंह लग जाता है, नाहक करार बढ़ाई है। अंगद, तुझे ऐसी बातें करने लज्जा नहीं आती जो तू उन छोकरों के गुण गा रहा है? कुलघाती, उत्पत्ति, अब भी मेरा कहना मान ले, मैं तुझे अपनी सेना का मुख्य सेनापति बना दूंगा। बापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 रोज में रावण तो इस दुनिया से जाने वाला है। जिस समय अराजकता होगी तब आपस में ठन जाएगी, ये हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी। रावण, मैंने तुम्हें समझाने का बहुत यत्न करा, परंतु अफसोस है तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। जो जो तुम्हारा काल निकट आ रहा है, तो तुम्हारी बुद्धि पर पर्दा छाता जा रहा है। निसंदेह तू भी सच्चा है, क्योंकि अभी तो बच्चा है। तेरी समझ में राम से बढ़कर कोई नहीं, परंतु याद रख, सारा संसार तेरे जैसे कपूत नहीं है। मैं रावण हूं, रावण। जो करनी करने वाले हैं
मेटा था योद्धापन को। जब गुड़शाला से बांधा था और अच्छी तरह सताया था, तब दया आई बलिराजा को, जाकर तुम्हें छुड़ाया था। उस रोज जब सहस्त्र बाबूजी ने सब शांत किरकिरी कर दी थी, कुछ याद है सीता स्वयंवर की? कुछ ने इज्जत ले ली थी। तुम बार बार कहते हो मैं बड़ा क्रोधी हूं, हठी हूं। बलिहारी, ये भी तो कहिए मैं पानी की काक का कैदी हूं। अंगद, सागर की ऐसी गरज कहां जो तालाबों से मेल करे? सूरज की ऐसी शान कहां जो दीपक से जाके मेल करे? वो दोनों तपस्वी मेंढक हैं, मेरा रजनीचर हाथी है। अनजान जान की जान जान की अजान की, अब जान जान की भाषी है। दे दे जान की, नहीं तो सुन जान जान की प्यासी है। अबला को कल पाएगा तो कल कभी ना पाएगा। पापी पापी इस बात का बदला आज नहीं तो कल पाएगा। ईश के आशीष मेरे, संग बुझ भीष मेरे, पूर्ण और परिणाम की 1,00,000 पुत्र मेरे, 1,00,000 नाती मेरे, राक्षसों के आन की लंकासी अतुल्य संपत्ति, गर्व और गुमान की। पहले देऊ जान, अब फिर देऊ जान की। ईश के आशीष लू, संग बुझ बीस लू पूर्ण परिणाम की। 1,00,000 पुत्र लू, 1,25,000 नाती के शान की। लंका से लू संपत्ति, गर्व और गुमान की। कामत पहले तेरी जान लू, फिर हमारे के। असुरों के तू गुण गाता है, यह धोखा ही तेरा छल है। अच्छा, परीक्षा लेता हूं, देखूं किसमें कितना बल है। यदि मेरा पांव पृथ्वी पर से दिल भर भी कोई तार गया, तो श्री राम प्रभु फिर जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। यदि तुम वही रावण हो तो धन्य है तुम्हारी वीरता को, परंतु मैं भी श्री रामचंद्र जी की सेना का एक तुच्छ सा वानर हूं और आपके विचारों से नादान भी हूं। आपका भ्रम दूर करने के लिए अब यह पांव मैं पृथ्वी पर जमाता हूं। आपकी सेना में